Exercise 1.20. A point charge cause an electric flux of minus 1.0 into 10 power minus into 10 power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? And what is the value of point charge? Point charge cause an electric flux of -1 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और गॉसियन सरफेस की रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस है और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो आपसे पूछा है कि अगर रेडियस दुगनी कर दी जाए तो फिर फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो पॉइंट चार्ज कितना है। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux linked with the Gaussian surface which is spherical is -1.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. Okay. सर Radius of Gaussian surface is 10 centimeter. Radius of Gaussian surface 10 centimeter. ठीक है। तो total flux linked with Gaussian surface is equals to Q by epsilon naught. It does not depend, किस पर डिपेंड नहीं करता, does not depend upon shape and size of Gaussian surface. तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन में कहा है, if radius is doubled, if radius is doubled तो क्या होगा, there is no change in total या net flux. जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स अब भी लिंक्ड रहेगा। अगर रेडियस डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, आधी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब पूछा गया कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना हो जाएगा, यही इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स कितना, -1.0 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना होगा, -1.0 इंटू 10 to the power 3 इंटू 8.86 इंटू 10 to the power -12। तो आपके निकल कर आएगा, टोटल चार्ज निकल कर आएगा कितना, -8.86 इंटू 10 to the power -9 कूलम। मतलब निगेटिव चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज है। और यहीं पे चलो एक चीज और समझ लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन में एक चीज और याद आ गई मुझे बतानी। ये गॉसियन सरफेस है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही है, एक बात और ध्यान रखना, चार्ज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, लेकिन गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है। इट इज नॉट द चार्ज बॉडी, इट इज गॉसियन सरफेस। चार्ज तो इसके अंदर कहीं रखा हुआ है, चार्ज तो इसके अंदर कहीं रखा हुआ है। तो अगर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जा रहा है बाहर की तरफ को, तो इस फ्लक्स को जो हम बोलते हैं वो पॉजिटिव फ्लक्स है। अगर कहीं कंडीशन ऐसी बन रही है कि यह आपकी गॉसियन सरफेस है और कुल मिलाकर के ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को जाते हुए, तो यहाँ जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा निगेटिव। कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कभी ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई बाहर गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई बाहर भी निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई बाहर भी गई। तो यहाँ इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स इनटू द सरफेस इज इक्वल्स टू है फ्लक्स आउट ऑफ सरफेस। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है
इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ज्यादा निकल देंगे तो नेट फ्लक्स प्लस में आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ज्यादा है बाहर की तरफ कम है तो फिर नेट फ्लक्स निगेटिव में आएगा। ये बात ध्यान रखेगी रहेगी आपको। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉजिटिव, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है निगेटिव। बात समझ आ गई आपको ये? चार्ज अगर बॉडी की सरफेस पे है तो होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सरफेस पर ही होगा चार्ज, मोस्ट ऑफ द केस तो सरफेस पर ही होता है। ये हमारी ये है गॉसियन सरफेस, इट इज गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर ये चार्ज बॉडी रखी हुई होगी। अब चार्ज बॉडी के अंदर हो या चार्ज बॉडी के सरफेस पर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका मतलब आप कंफ्यूज कर गए। इट इज नॉट द चार्ज्ड बॉडी, ये चार्ज बॉडी नहीं है, ये तो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कहीं चार्ज सर बॉडी अगर होगी। गॉसियन सरफेस की उस पर हो, नहीं, गॉसियन गॉसियन सरफेस की, सरफेस पे नहीं होगा। फिर वही बात है कि गॉसियन सरफेस पर चार्ज नहीं लिया जा सकता, चार्ज तो हमें गॉसियन सरफेस के अंदर लेना पड़ेगा। मतलब अगर चार्ज यहाँ आ रहा है, कोई इस पॉइंट पर अगर चार्ज आ रहा है तो फिर आपको गॉसियन सरफेस इसके बाहर लेनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस पर चार्ज नहीं ले सकते कभी भी। गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या है, इट शुड इंक्लूड ऑल द चार्ज अंडर कंसिडरेशन, जितना भी चार्ज आप कंसिडरेशन में ले वो इसके अंदर होना चाहिए। मतलब गॉसियन सरफेस बनाओगे ही आप वहां जहां जो सरफेस चार्ज को अपने अंदर घेर ले। अगर चार्ज गॉसियन सरफेस के ऊपर आ रहा है तो आपको गॉसियन सरफेस दोबारा बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस पर सर चार्ज नहीं लिया सकता। सर मान लीजिए हेमिस्फेरिकल डोम है, उस पर सर हेमिस्फेयर पे रखा हुआ है ऊपर की तरफ चार्ज पार्टिकल, तो हमें पूछा है हेमिस्फेयर की वो बताने के लिए फ्लक्स कितना होएगा उस पर हेमिस्फेयर में। ये हेमिस्फेरिकल डोम है, हाँ ठीक है। यस सर। फिर इसके सर हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है चार्ज, हाँ, तो हमसे पूछा है सर हेमिस्फेयर पे कितना वो होएगा फ्लक्स। हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स होगा, तो कोई बात नहीं, यस आपको सर। ना जस्ट आउटसाइड एक वो लेनी पड़ेगी, जस्ट आउटसाइड आपको लेनी पड़ेगी एक गॉसियन सरफेस, इतनी कम डिस्टेंस पर, इतनी कम डिस्टेंस पर कि इसकी रेडियस भी उतनी रहेगी जितनी रेडियस किसकी है, आपके हेमिस्फीयर की है। समझ रहे हो, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड लेना पड़ेगा आपको गॉसियन सरफेस, तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकाल लो, जितना निकल कर आएगा उतना ही आपका बन जाएगा।